देख लो। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। हो तुम ही सबके शुभदायक कष्ट है रोहे भाग्य विधाता। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको। हे गौरी पुत्र गणेश, आपको शत शत प्रणाम। मंगल भवने अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। एक दो मित्र थे, वो प्रभु से वंदन कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। पुत्र मिले तो हो पुत्र मिले तो श्रवणी जैसा। पर पुत्र न मिले पर पुत्र न मिले वो कंस जैसा। पुत्र मिले तो भरत जैसा। पुत्र मिले तो श्रवणी जैसा। पर पुत्र न मिले हो कंस जैसा। पर पुत्र न मिले हो कंस जैसा। भाई मिले तो भरत जैसा। भाई मिले तो भरत जैसा। पर भाई न मिले पर भाई न मिले विभीषण जैसा। पर भाई न मिले
विभीषण जैसा। पिता मिले दशरथ जैसा, पर पितृ न मिले हिरण्यकश्यप जैसा। पर पितृ न मिले हिरण्यकश्यप जैसा। मातु मिले कौशल्या जैसी, पर माता न मिले कैकेयी जैसी। पर मातु न मिले कैकेयी जैसी। नारी मिले सीता जैसी, नारी मिले सीता जैसी। पर नारी न मिले मंथेरा जैसी। पर नारी न मिले मंथरा जैसी। मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। बहन मिले होलिका जैसी, पर बहन न मिले सुपनिखा जैसी। पर बहन न मिले सुपनिखा जैसी। मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। ओम नमः शिवाय। 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 मेरा सभी शिव भक्त गणों से प्रार्थना है एवं हमारे पूज्य गणेश जी, हमारे आराध्य पुत्र गौरी पुत्र गणेश जी, मेरे आराध्य भोलेनाथ जी, मेरी आराध्य माता आदि शक्ति माँ गौरी, मेरी आदि पुत्री अशोक सुंदरी, मेरे आराध्य पुत्र कार्तिकेय जी, आराध्य पुत्री अशोक सुंदरी, माँ गंगा जमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयाग, माँ विंध्यवासिनी डेढ़ देवहार, गंगा जमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयाग, सूर्य चंद्र पृथ्वी को हम सत सत प्रणाम करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि मैं शिव महापुराण का पाठ करने जा रहा हूँ, उसमें जो भी त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझ में इतना न तो साहस है न तो इतना मेरे पास ज्ञान है कि मैं शिव पुराण का पाठ कर सकूं, पर अपने को तुच्छ मानते हुए प्रयास करता हूँ कि मैं शिव महापुराण का अक्षरशः पाठ आप लोगों को सुना सकूं। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि तनिक भी शिव पुराण आप लोगों को लेस मात्र भी आप सुन लेंगे, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर बारेश्वर महादेव शिव पुराण
को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, लाइक करने की कृपा करें, शेयर करने की कृपा करें और मुझसे जो अगर त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करें। अब मैं रुद्र पुराण संहिता का 6वां अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। 6वां अध्याय में ब्रह्मा जी ने 25 तत्वों का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्म ही था जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित नाम और वर्ण रहित स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं हैं, जिसमें ह्रस्व दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती हैं, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष हैं, जो ज्ञानमय और शोभा युक्त हैं, जो अमूर्त अमरोत्त पर तत्व हैं, वही सदा शिव की मूर्ति हैं। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी त्रिदेवी की माता नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र रखवाली तथा शुभ्रा हैं, अचिंत्य तेज से युक्त सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती हैं और शिव शंकर जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वहीं पर पुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी प्रसन्नचित्त कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सरोपर विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसका अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधा रूप आसन का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए।
यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म स्वरूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं हुए उस जल पर सो गए। उसी समय उनका सुसम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृत पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पश्चभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञान इंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ एक कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे। इधर श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय कमल से उत्पन्न लिंग का आविर्भाव। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से उत्पन्न पीतांबरधारी मुकुट आज महान भूषणों से उत्पन्न संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेवों के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा।
सत असतमय उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जान कर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे दिव्य हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्ष, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निस्संदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय पर ब्रह्म, पितामह और पर तत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवास न करो, तुम पर ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंक प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्व प्रहारी अव्यय शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण अकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम देखा, जो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप को ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्र सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप रित सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, पराग, पर और पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से
भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर उकार से हरि विष्णु परम कारण हैं। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता अकार ही हैं। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और विजी है एवं अकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से अकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उसने सोने का अवैध अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे दू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वहीं 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुनकर ऋक और साम ने भी सादर हे हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना प्रारंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीरवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पश्चित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र हैं, जिसमें ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र हैं, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्त मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर अपना आरंभ किया। फिर ऋक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना प्रारंभ किया। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय शिव जी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश और उनको विदेश की शांति। ब्रह्मा जी बोले,
विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने श्वास से विष्णु के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जावें। हे महादेव जी, हम दोनों की आपकी आज्ञा में रत हैं, इसलिए हम क्या करें। हे शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता न करना, मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करना योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजन कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों का देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कह विष्णु जी हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े थे। तब शिव जी बोले, मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी। इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं पर ब्रह्म निर्विकारी और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं हूँ वही वह है और हम दोनों की पूजा में कोई भेद न होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्वापर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या है, मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्रह्मन, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए हैं। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौहों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है।
अतएव हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इसी की शक्ति वाग्य देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होंगी, और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होंगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेंगी, और वहीं कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होंगी, और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होंगी, तथा यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थित और संहार। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो, और हे ब्रह्मा, तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो, और यह जो मेरी प्रिया काली हैं इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूंगा, जिसमें चारों वर्ण वाले लोक की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान में युक्त लोगों का हित होवे। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही सच्चा भक्त है। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। हे सभी शिव भक्त, जितने भी हमारे संपूर्ण शिव भक्त से प्रार्थना है कि मुझे 9वां अध्याय में यह शिक्षा मिलती है कि हमें विष्णु और नारायण में कोई भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान हैं, दोनों की पूजा करनी चाहिए, उनमें कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों की का आयु काल। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे, और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद न होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम में निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य होगी। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्त मुक्त देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उससे दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं के आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा, और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जिएंगे, तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा, और इसी क्रम में वह भी 100 वर्ष से स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है, जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निःश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है।
शिव के उच्छ्वास निःश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश की को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिया और देखते देखते शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भोक्त मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शैवं मम देव देवः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम ओम परिपूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की।
आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। गौ गौरी पुत्र गणेश आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक असुर सुंदरी संग आदिशक्ति संग गंग विराज आरती कीजिए श्री शिव महापुराण। आरती कीजिए श्री शिव महा